भारत का दुश्मन अब खुद अपनी आग में जल रहा है। जो पाकिस्तान दशकों से भारत में आतंक फैला रहा था, अब उसकी धरती पर आग लगी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में 39 जगहों पर हमला किया है। पुलिस स्टेशन, हाईवे, सेना के काफिले, मुखबिरों की गिरफ्तारी, हर दिशा से हमला, और पाकिस्तान की फौज अब सिर्फ भारत से नहीं, अपने ही घर में लड़ाई लड़ रही है। पाकिस्तानी सेना ने जैसे ही भारत के खिलाफ पूर्वी मोर्चे पर फौजें बढ़ाईं, वैसे ही बलूचिस्तान में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। बीएलए के प्रवक्ता जियान बलोच ने 10 मई 2025 को प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वी क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक्स एट 39 डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस बलोचिस्तान, मोर अंडरवे। यानी ये सिर्फ शुरुआत है। सबसे बड़ा हमला हुआ है कलात जिले के मंगोचर शहर में। बीएलए की फतेह स्क्वाड ने यहां कब्जा कर लिया है। खजनई हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया और पुलिस कर्मियों को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को असली झटका तब लगा जब बीएलए ने दावा किया कि उन्होंने सेना के उन काफिलों पर हमले किए जो बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों को जबरन लूटकर बाहर ले जा रहे थे। मिनरल रिच बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के कुल संसाधनों का बड़ा हिस्सा देता है, वहीं के लोगों को न अधिकार मिला न प्रतिनिधित्व। बस सेना आई और संसाधनों की लूट शुरू की। अब वही जनता बंदूकें उठाकर जवाब दे रही है, और ये विद्रोह अचानक नहीं उठा है। खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में माना था कि वी हैव डन सम डर्टी वर्क फॉर द वेस्ट, यानी पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के लिए आतंकवाद फैलाया, अफगानिस्तान में तालिबान को बढ़ाया, फिर वही आतंक पाकिस्तान में पलट कर आया। और आज पाकिस्तान के दो दुश्मन हैं, बीएलए और टीटीपी। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, जो कभी अफगानिस्तान में तालिबान के साए में पला, अब खुद पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बंदूकें ताने हुए हैं। और माना जा रहा है कि टीटीपी ही बीएलए को फंडिंग और आधुनिक हथियार दे रहा है, वही हथियार जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़े थे। तो पाकिस्तान की फौज अब दो मोर्चों पर लड़ रही है। एक तरफ भारत से सर्जिकल वॉर की तैयारी, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जलता हुआ विद्रोह। मार्च 2025 में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक की थी। कई घंटों तक उसे कब्जे में रखा और पाकिस्तान की सेना के साथ मुठभेड़ हुई। उससे पहले भी पुलिस थानों पर हमले, सड़कों पर बम ब्लास्ट, और अब मंगोचर शहर पर कब्जा। बीएलए अब कोई गुट नहीं, एक संगठित लड़ाई बन चुका है। बलूचिस्तान की रणनीतिक स्थिति भी पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा रही है। इसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से लगती है, और भारत के साथ सीधे सीमा नहीं, फिर भी इसकी आग भारत को कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत करती है। क्योंकि पाकिस्तान अब पश्चिम में जल रहा है, तो भारत के खिलाफ उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। इमरान खान जब सत्ता में थे, तो उन्होंने तालिबान की सत्ता को गुलामी की जंजीरें टूटने जैसा बताया था, पर वही तालिबान अब पाकिस्तान की जंजीरें तोड़ रहा है। टीटीपी यानी पाकिस्तान के बैड तालिबान अब खुलकर बीएलए का समर्थन कर रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अपने ही बनाए हुए आतंकवाद के कारखाने अब उसी को निगलने लगे हैं। भारत के लिए ये वक्त सतर्क रहने का है, लेकिन साथ ही एक ऐतिहासिक अवसर भी है। पाकिस्तान जब अपने ही घर में जल रहा है, जब उसकी फौज दो हिस्सों में बंटी है, तब भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कठोर और स्पष्ट नीति अपनानी होगी। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूच जनमत का समर्थन करना, ये वक्त है पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से नंगा करने का। खैर, बीएलए ने अपनी प्रेस रिलीज में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं कि अटैक्स ऑन ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी फोर्सेस, अरेस्ट्स ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेंट्स, ब्लॉकेड्स ऑन मेजर हाईवेज, ये बताता है कि ये सिर्फ एक आतंकी गुट नहीं, एक राजनीतिक विद्रोह है जो पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीएलए ने 39 हमले किए। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अब दो मोर्चों पर लड़ाई झेल पाएगा? क्या वो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हुए बलूचिस्तान की बगावत को कुचल पाएगा, या फिर अपने ही बोए आतंकवाद और अत्याचार के बीजों की फसल
काटते काटते उसका खुद का नक्शा बदल जाएगा।